हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल क्लास में जो पाई डायग्राम एक्सप्लेन की थी उसमें बाय मिस्टेक मेरा जो ये राइटिंग से वो ब्लर्ड आ गया था, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तुम लोग किसी ने कमेंट किया था, तो आज इसलिए मैं फिर से एक वीडियो दे रही हूँ पाई डायग्राम का। इसमें अच्छे से देख लेना और कैसे ड्रॉ करते हो। जिन लोगों ने तुम लोगों होमवर्क सबमिट किया, मैक्सिमम का हुआ है लेकिन नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है या विजिबल नहीं है, लाइट हुआ है ज्यादा, तो ये सारा थोड़ा ध्यान देके अच्छे से डायग्राम करना। ओके, हमेशा स्केल यूज करना, हाथ से कभी डायग्राम मत करना, बार बार मैं बोल रही हूँ, जो कि तुम लोग कर रहे हो। तो पाई डायग्राम में हम लोग को ऐसे एक टेबल, यही तुम लोग का होमवर्क वाला टेबल है, मैं इसी को करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को मिला था क्लास 1 2 3 4 और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्लास 1 में कितना स्टूडेंट है, 2 में कितना है, ये एक टेबल हम लोग को मिला था। तो पाई डायग्राम में हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, डिग्रीज में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल कितना होता है, देखो 120 है टोटल। तो हम लोग डिग्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर देंगे 30, नीचे 120 इंटू यहाँ पे टोटल 360 डिग्री है सर्कल में, इसीलिए 360 डिग्री, और यहाँ पे डिग्री देना। ओके, तो ये जीरो का 12 3 जा 36, तो ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री, यहाँ पे डिग्री देना। नेक्स्ट है 25 120 इंटू 360, 0 का 75 डिग्री। नेक्स्ट है 20 120 360 डिग्री, ये जीरो का, ये है हम लोग का 60 डिग्री। नेक्स्ट 45 120 360 डिग्री, वन 35 डिग्री। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल करके देखते हैं। अगर 360 डिग्री होता है तो ये करेक्ट है। तो टोटल करके हम लोगों को मिला 360 डिग्री, मतलब ये वाला क्या हुआ, हम लोग का करेक्ट है टेबल। नेक्स्ट हम लोग इसी डिग्री को डायग्राम में पुट करेंगे। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए ऐसे हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल का ऐसे हाफ मार्जिन देके फर्स्ट हम लोग का कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद है हम लोग का 75 डिग्री, के बाद है हम लोग का 60 डिग्री, के बाद 135, ये हम लोग का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये ऑटोमेटिकली कितना बन गया 135। तो ये हो गया हम लोग का पाई डायग्राम। इसके बाद हम लोग एकदम लाइट करके छोटा छोटा कुछ शेड्स देंगे। ओके, ये हम लोग का कितना है 90 डिग्री, ये है 75 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, तो अलग अलग ऐसे सिंबल देते हैं हम लोग। ये पेंसिल से लाइट शेड्स दे देना। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे बॉक्स बना के 90 डिग्री वाला, यानी कि यहाँ पे
क्लास 1 का स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग का है क्लास 2। नेक्स्ट है ये है क्लास 4। ओके, तो ये हम लोग का बन गया पाई डायग्राम। बहुत ही इजी है और ऐसे अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छे से करना है। ओके, तो ये हम लोग का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का जो 4 मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में 4 मेथड मिला था, 4 डायग्राम मिला था, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई डायग्राम। और बार डायग्राम में हम लोगों का मेनली 3 टाइप मिला था, सिंपल, मल्टीपल और सब डिवाइडेड। तो मेनली यहाँ पे हम लोगों का कितना डायग्राम मिला, टोटल 6 डायग्राम मिला। तो डायग्राम में सिर्फ यही 6 डायग्राम तुम लोग बस अच्छे से समझ के ड्रॉ करना सीख लो, कौन सा टेबल में क्या करना है वो वाला सीख लो। जैसे कि सिंपल बार डायग्राम में हम लोग का जैसा भी टेबल में होता है, कुछ करना नहीं है, बस वैसे ही ड्रॉ करना होता है। ओके, और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में भी हम लोग क्या करते हैं, उसका टोटल करते हैं। और मल्टीपल बार डायग्राम में भी सेम जैसा टेबल में होता है वैसे ही हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है, उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। और हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस और अपर लिमिट से 0.5 प्लस, ऐसे करके हम लोग एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोगों को क्या मिला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोगों को मिला मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का मैं सबसे इजी जो एक फॉर्मूला बोली थी वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये सबसे इजी है। तो ये करके तुम लोगों को जितना भी मिड पॉइंट मिलता है वो सबसे नीचे वाला लोएस्ट क्लास इंटरवल में डालना है। इसके बाद जितना भी इंटरवल्स है क्लास इंटरवल में, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जितना भी इंटरवल है उस इंटरवल्स को सिर्फ प्लस करके तुम लोगों को क्या करना है, हाईएस्ट इंटरवल तक, क्लास इंटरवल तक वो पुट करना होता है। बाकी डायग्राम में आ जाता है और पाई डायग्राम में बस डिग्रीज में कन्वर्ट करो हो जाता है। बहुत ही इजी है चारों डायग्राम। तो नेक्स्ट डायग्राम के बाद हम लोगों का मेन जो पार्ट है, मीन, मीडियन मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वो सारा हम लोगों को मिलेगा। तो उससे पहले मैं तुम लोगों का कुछ फॉर्मूला, जो सारा फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए होता है वो फॉर्मूला का मैं चार्ट बना के देती हूँ। ये फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद करके तुम लोग वो कर लो। ऐसे नहीं है कि तुम लोग स्टैटिस्टिक्स करने बैठे हो और तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला सबसे पहले अच्छे से याद कर लो। जब तक फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे स्टैटिस्टिक्स अच्छे से नहीं कर पाओगे। बहुत इजी फॉर्मूला है। तो मैं अब फॉर्मूला का एक चार्ट दे देती हूँ, तुम लोग वो चार्ट बना के टेबल के सामने रख देना और उसको पूरा अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो ये है हम लोग का मेन फॉर्मूला। तो तुम लोग ये फॉर्मूला अच्छे से एक चार्ट बना के लिख लेना। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर मीन, मीडियन, मोड हम लोगों को चाहिए होगा। तो मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, तो इसका डाटा मेनली 2 तरीके का मिलता है हम लोग को। एक है अनग्रुप डाटा और एक है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब जहाँ पे सिर्फ रॉ स्कोर्स होते हैं, सपोज ऐसे मतलब डिजिट्स रहता है, कोई टेबल नहीं होता है। ओके, और ग्रुप डाटा मतलब जहाँ पे टेबल दिया जाता है उसमें से तुम लोगों को मीन, मीडियन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उस टेबल को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा, जहाँ पे डाटा जो है वो पूरा ग्रुप्ड है, इसे रॉ स्कोर्स में नहीं है। तो वैसे 2 तरीके का डाटा हम लोग को मिलता है, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा से अगर हम लोगों को मीन कैलकुलेट करना पड़ा तो इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो m मतलब यहाँ m रिप्रेजेंट करता है मीन, समेशन मतलब पूरा टोटल, सम टोटल, और कैपिटल X मतलब जो स्कोर्स हम लोग को दिया जाएगा उस स्कोर, ये रॉ स्कोर जो दिया जाएगा वो स्कोर्स
x मतलब, और n मतलब द नंबर ऑफ द स्कोर्स, वहां कितना नंबर है, स्कोर्स कितना स्कोर्स है वो वाला है n। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल M इक्वल टू समेशन कैपिटल X डिवाइडेड बाय n। ओके, ये है मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा से, मतलब जहां पे डाटा ग्रुप नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप डाटा से जब हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हम लोग को दो मेथड मिलता है, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। ओके, तो अगर हम लोगों को ग्रुप डाटा से लॉन्ग मेथड में मीन कैलकुलेट करना पड़े, तो इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय n। ओके, तो यहाँ पे m का मतलब है मीन, समेशन तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को मिला था ऑलरेडी, तो सम टोटल ऑफ f मतलब फ्रीक्वेंसीज, और ये कैपिटल X मतलब मिड पॉइंट्स। ओके, और n मतलब हम लोग का जो फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसीज का टोटल ऐड करके जितना मिलता है वो है नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो ये गया हम लोग का लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड से अगर हम लोगों को मीन कैलकुलेट करना पड़ा ग्रुप डाटा से, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तुम लोग का क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन किया जाएगा कि ग्रुप डाटा शॉर्ट मेथड से करना है या लॉन्ग मेथड से करना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत ही इजी है, ये सब अच्छे से समझा दूंगी। तो इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू ए एम प्लस समेशन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय n इंटू आई। तो यहाँ पे m का मतलब है मीन, ए एम मतलब एज्यूम्ड मीन, नेक्स्ट है यहाँ पे n का मतलब है पूरा फ्रीक्वेंसीज का टोटल, यहाँ पे f फ्रीक्वेंसीज को हम लोग x डैश से इंटू करते हैं। नेक्स्ट है i मतलब इंटरवल, क्लास इंटरवल का जितना इंटरवल रहता है उसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं i से। ओके, तो ये क्या हम लोगों का मीन कैलकुलेट करने का तीन फॉर्मूला, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का दो मेथड, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। तो नेक्स्ट हम लोग का है मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग का डाटा अनग्रुप डाटा होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला है n प्लस 1 स्कोर डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे n मतलब जितना नंबर्स है उतना नंबर प्लस 1, उसके साथ 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो स्कोर मिलता है उससे हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे ग्रुप डाटा का अगर मीडियन कैलकुलेट करना पड़े तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू l प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस f, ये कैपिटल F, नीचे है fm और ये इंटू i। तो यहाँ पे MDN मतलब मीडियन, L मतलब जहाँ पे ये मीडियन जहाँ पे मीडियन लाई करता है, मतलब जहाँ पे होता है मीडियन उसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट। नेक्स्ट n डिवाइडेड 2 मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हम लोग को जितना मिलता है नंबर, उस नंबर को 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। f मतलब है जहाँ पे हम लोग का मीडियन होता है उसका नीचे तक हम लोग का फ्रीक्वेंसीज प्लस करके जितना मिलता है वो है कैपिटल F वाला, और FM मतलब है जहाँ पे हम लोग का मीडियन होता है उसका फ्रीक्वेंसी। ओके, और I मतलब है इंटरवल। और अगर हम लोग को मोड कैलकुलेट करना पड़े अनग्रुप डाटा का हो या ग्रुप डाटा का, मोड का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मोड का फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे हम लोग को मीडियन का वैल्यू होता है, मीन का वैल्यू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका मोड कैलकुलेट कर पाते हैं। मीडियन को 3 से इंटू करते हैं, मीन को 2 से इंटू करते हैं और माइनस करके जो मिलता है वो है मोड। तो ये मोड का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला नहीं है मोड का, लेकिन कभी कभी हम लोग मोड कैसे रॉ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे मीन मीडियन नहीं होता है, सिर्फ रॉ स्कोर्स होता है मीडियन, तो हम लोग मोड कैसे कैलकुलेट कर पाता है, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट करता है, एक्सट्रीम लेवल पे जो नंबर होता है वही मोड होता है। मतलब रॉ स्कोर्स बहुत सारा होता है, अगर उसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो होता है मोड। मैक्सिमम टाइम जितना जो नंबर रिपीट होता है वो मोड होता है। तो वो जब हम लोग सारा
प्रैक्टिकली करेंगे सारा, जब स्टैटिस्टिक मतलब पूरा करेंगे तब तुम लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाएगा। फिर भी तुम लोग आज सिर्फ ये चार्ट बना के तुम लोग ये पूरा याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि कल से हम लोग ये सारा फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू कर देंगे, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये हम लोगों को है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला मिला। नेक्स्ट हम लोगों को एक और मिलेगा जो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी में सिर्फ तुम लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए। तो वो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है तुम लोग अच्छे से इसको मोबाइल में नहीं, अच्छे से अपना एक चार्ट बना के ये सारा फॉर्मूला लिख के पूरा चार्ट बना के रखोगे। और तुम लोग का होमवर्क भी कल का ये ही होगा। तुम लोग सारे क्या करोगे, अच्छे से एक पेज में ये सारा फॉर्मूला अच्छे से लिख के मुझे दिखाओगे सब लोग। यहाँ पे हम लोग का मीन मीडियन मोड का मिला, नेक्स्ट दे रही हूँ क्वार्टाइल डेविएशन का। तो ये सारा क्वार्टाइल डेविएशन का भी लिख के सारा फॉर्मूला अच्छे से लिख के मुझे सबमिट करना है। ओके, तो ये लिख लेना। तो अब देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो ये हम लोगों का है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। क्वार्टाइल डेविएशन तो तुम लोग का इसमें एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग सिंबलाइज करते हैं क्यू से। तो मेन क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेन जो क्वार्टाइल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q3 एंड Q1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Q3 कैलकुलेट करने का हम लोग का जो फॉर्मूला है वो है Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल इक्वल टू L प्लस 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस F इक्वल टू डिवाइडेड बाय FQ इनटू I। यहाँ पे L मतलब है एग्जैक्ट लोअर लिमिट, जहाँ पे हम लोगों का क्वार्टाइल डेविएशन जहाँ पे होता है, क्वार्टाइल जहाँ पे होता है उसका जो एग्जैक्ट लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल का वो है L। और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसीज का टोटल नंबर जो है उसको हम लोग 3 से इनटू करके उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। और माइनस F मतलब है जहाँ पे हम लोगों का क्वार्टाइल होता है उसका नीचे तक टोटल फ्रीक्वेंसी जितना है वो है F मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और नीचे हम लोग का है जहाँ पे हम लोग का क्वार्टाइल होता है उसका फ्रीक्वेंसी जितना है। और यहाँ पे I मतलब है इंटरवल। और ये Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला इसका पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को n को 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग का n होता है, यहाँ पे 3 नहीं होता है, बाकी सारा फॉर्मूला दोनों का सेम है। ओके, तो ये हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, ये भी लिख लेना और पूरा चार्ट बना के तुम लोग का होमवर्क किया है पूरा चार्ट मुझे भेज देना है और अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टैटिस्टिक्स पूरा अच्छे तरीके से शुरू कर देंगे मीन मीडियन मोड। आज बस ये तुम लोग चार्ट पूरा अच्छे से लिख के याद करने लगा, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि कॉलेज खुलते ही देखो हम लोग ये सारा रिपीट नहीं कर पाएंगे, अगर तुम लोगों का एग्जाम सामने हो जाएगा, कब कॉलेज खुलेगा कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए खुद से ही ये सारा फॉर्मूला याद करो। स्टैटिस्टिक जो भी दिया जाए, डायग्राम जो भी दिया गया है सारा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कभी भी याद नहीं रख पाओगे। ये रट्टा मारने का कुछ चीज है नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर से स्टैटिस्टिक्स से तुम लोगों का 20 मार्क्स आता है। और एजुकेशन में मेनली जिसको मार्क्स मिलता है अच्छा मार्क्स मिलता है, जिसको नहीं मिलता है बहुत ही खराब मिलता है, क्योंकि जो लोग अच्छे से स्टैटिस्टिक्स कर पाते हैं वो लोग अच्छा मार्क्स लेटर मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं वो 60 या बिलो 60 उन लोगों को मिलता है। ओके, तो इसीलिए रिजल्ट का मेनली याद रख के ये सारा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, चार्ट अच्छे से लिख